हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर ही कर रहे होंगे। अपनी सीटेट की प्राइमरी स्तर की तैयारी को भी एक आयाम दे रहे होंगे। हम प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ विशेष टॉपिक भी पढ़ रहे हैं किसके, सीटेट प्राइमरी ईवीएस के। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक में इसी में कुछ जगहों पर ऐसे सवाल आ जाते हैं, किसी स्थान विशेष के वस्त्रों के बारे में सवाल पूछ देता है कि वहां के लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, या और साथ ही साथ कुछ व्यक्तित्वों के बारे में, ठीक, जो भारत से जुड़े हुए महान व्यक्तित्व हैं, चाहे हम राकेश शर्मा जी की बात कर लें, या जो है कल्पना चावला की बात कर लें, या जो सुनीता विलियम्स की बात कर लें, उनका भी, तो कौन ये लोग हैं, किस रूप में जाने जाते हैं, तो इसको जरा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में जानते हैं ऐसे प्रश्नों को। वस्त्र की बात करें, ठीक, कैसे प्रक्रिया होती है। अब चूंकि कक्षा 1 से 5 तक है तो उसी अनुसार बताना पड़ता है। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कताई कहते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की विधि बुनाई और बधाई कहलाती है। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होते हैं, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और वहीं कुछ संश्लिष्ट यानी कि, ठीक है, रासायनिक पदार्थ जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन या एक्रिलिक की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ कुछ कपड़ों दिया गया है कि ये गुजराती लोगों का कपड़ा है, ये मराठी लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं, ये जो है तमिल लोग, ये बंगाली, ये पंजाबी, ये पारसी, ये मारवाड़ी, ये क्रिश्चियंस, ये सिख, मुस्लिम, ठीक, बोहरी, कश्मीरी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के कपड़ों के बारे में यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, मौसम के अनुसार पहने जाने वाला कपड़ा, तो गर्मी में कैसा कपड़ा पहना जाए, हल्के रंग का, क्योंकि काला पहनेंगे और डार्क पहनेंगे तो सूरज की किरणें क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी, इसलिए हल्का रंग, ताकि क्या हो जाए, वापस हो जाए। हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनिए, सफेद रंग के सूती वस्त्र पहनिए, शॉर्ट्स पहनिए, स्कर्ट पहनिए, टी शर्ट पहनिए, वेस्ट पहनिए। ठीक है, इस प्रकार से। वहीं सर्दी में क्या पहनेंगे, तो गहरे रंग के वस्त्र, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए तो गर्मी अंदर की अंदर रहे। ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, ऊन उष्मा का क्या होती है, कुचालक, तो अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है। वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र कौन हो जाते हैं, तो बारिश के मौसम में ऐसा कपड़ा पहना जाए जल्दी सूख जाए, तो जल्दी कौन सूखेगा, ठीक है, जल्दी सूखने की बात कर रहा है। ठीक, तो इसको जरा देखिएगा, बारिश के मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए। रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसीलिए वर्षा के दिनों में इन वस्तुओं से बने वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, तो ये गर्मी, ठंडी, बरसात की क्या हो गए, आपके वस्त्र हो गए। राज्यों के आधार पे वस्त्र यहाँ बताया गया है, जरा देखिएगा। जम्मू कश्मीर में फिरन पहना जाता है। ठीक है, पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ढीला ढाला एक चोगा जैसा ऐसा पहन लिया जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तरंगा महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला। ठीक है, ये महिलाएं कहाँ पहनती हैं, सिर पर पहनती हैं, इसे क्या कहते हैं, तरंगा कहते हैं। पुरुष जो कपड़ा पहनता है उसे पठानी सूट और एक टोपी लगाता है, ये टोपी जो लगाया हुआ है आदमी, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे कसाबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कसाबा बोला जाता है। किस राज्य से जुड़ा है, तो जम्मू कश्मीर की कपड़ा है ये। ठीक, लद्दाख की बात करते हैं यानी बर्फीले क्षेत्रों की, तो गोचा पहनता और भेड़ की खाल से बना होता है, तो इससे कि ठंड को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। और कुंतोक पहनती हैं कौन, लद्दाख की महिलाओं का वस्त्र होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। हिमाचल प्रदेश में लोंचारी किसका वस्त्र है, महिलाओं का। सुथान किसका है, पुरुषों का पैजामा को सुथान कहते हैं। कीरा है, महिलाएं इसे कमर पर बेल्ट की तरह क्या रहती हैं, देखिए एक बेल्ट की तरह। ठीक है, महिला क्या की हुई है, बांधी हुई है, इसे क्या बोलते हैं, कीरा कहते हैं। टिंगिया एक लंबा ऊन का बना कोट होता है। तैपोंग क्या होता है, एक प्रकार की टोपी होती है। तैपोंग क्या होता है, एक प्रकार की टोपी होती है। ठीक है, जो किस राज्य से जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। किस राज्य से, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, केरल की बात करते हैं, तो केरल आपने मूवी वगैरह में दक्षिण भारत की देखा ही होगा कि अधिकांश लोग लुंगी वगैरह पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं, और कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। ज्यादातर सफेद रंग के वस्त्र मुंडू या चेटियाबो राज्य के पुरुषों का वस्त्र होता है, इसको बोला जाता है। ठीक है, मुंडम या नेरियाथुम राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है। मिजोरम की बात करें तो पुआन पुरुषों का वस्त्र है। जापी और लोबुम एक टोपी होता है। नागालैंड की बात करें तो किल्ट काले रंग का वस्त्र होता है। ठीक है, लिंगपेसु गहरे नीले रंग का क्या होता है, वस्त्र होता है। ठीक है, असम में देखा जाए कुछ इस तरह के वस्त्र असम वाले लोग पहनते हैं।
मितु जो है ये पुरुषों का वस्त्र है, मुंडा जो है महिलाओं का वस्त्र है। ठीक, रिनसासो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला क्या है, स्कार्फ होता है। झारखंड की बात करें तो भगवान जो है राज्य के पुरुषों के वस्त्र को कहा जाता है। ठीक, पांची या परहान राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है। ठीक, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। अरुणाचल में मुकाक पुरुषों का वस्त्र होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, मुकाइकस महिलाओं का वस्त्र होता है कुछ इस तरह से। ठीक, त्रिपुरा की बात करते हैं तो रिगटेड गमछा यह एक साफा है जो पुरुष पहनते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एक साफा पहना हुआ है ये पुरुष। ठीक है, रिगनाई महिला वस्त्र होता है जो ये महिला पहनी हुई है। पंजाब की बात करते हैं तो यहां फुलकारी एक साल के रूप में इस्तेमाल होता है। सरारा या लांचा जो है, ठीक है, पंजाबी महिलाओं का वस्त्र होता है। तांबा या तहमत पंजाब के पुरुषों की धोती होती है। ठीक है, लक्षद्वीप में काची, यह लक्षद्वीप राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। थाटम यहां के महिलाओं के द्वारा सिर पे पहना जाने वाला स्कार्फ होता है। मणिपुर में खमेन चामटा मणिपुर राज्य के पुरुषों की धोती होता है। ठीक, और फेनेक जो है महिलाओं का क्या होता है, वस्त्र होता है। ठीक है, किस राज्य से, मणिपुर से। सिक्किम में थोकरो दुम राज्य के पुरुषों का वस्त्र है और दुम दुम सिक्किम राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। गुजरात में कफानी या फरहान पुरुषों का वस्त्र है। ठीक है, कंजरी या आबा महिलाओं का वस्त्र है। अब कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में यहां बताया गया है। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का क्या है, हिस्सा है। लुइस ब्रेल की बात की गई है। ये फ्रांस में रहने वाला एक लड़का जिसकी बचपन में ही 3 वर्ष की आयु में ही उसकी आंख चली जाती, लेकिन पढ़ने में बहुत ज्यादा, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा रुचि हुआ करती। तो सोचा कैसे पढ़ाई किया जाए, तो उसने, ठीक है, क्या किया, मोटे कागजों पर कुछ चीजों से नुकीला कर करके बिंदुओं का यानी अक्षरों का आकार दिया, और इसी आकार को कहते हैं क्या, ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो इसके जनक कौन है, लुइस ब्रेल हैं। और 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं, ब्रेल दिवस, यानी ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसे ब्रेल लिपि दिवस भी कहते हैं। ग्रेगर मेंडल की बात करें तो 1822 में जन्म हुआ। 28,000 पौधों पर कई सारे प्रयोग किए। मटर के पौधों में कुछ गुण बताए जो जोड़ियों में आते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का सिद्धांत यानी आनुवांशिकी का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनका संबंध किससे है, जेनेटिक्स से। अलबरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ। कहां का रहने वाला, उज्बेकिस्तान का। भारत यात्रा का विवरण किस नाम से, किताब उल हिंद में। ये पहला इस्लामी विद्वान है, ये पहले आप जान चुके हैं, पहला इस्लामी विद्वान है जिसने वेद और उपनिषदों का क्या किया था, वेद पुराण और उपनिषदों का अध्ययन किया था। वेद पुराण और उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला, ठीक है, इस्लामिक विद्वान कौन था, अलबरूनी था, जो कहां से आया था, उज्बेकिस्तान से। और किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। बछेंद्री पाल की अगर बात करें, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में, नाकुरी गांव में इनका जन्म हुआ। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेरियन से अपनी ट्रेनिंग लिया। इनके गाइडर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर इन्होंने अपना पहला कदम रखा। एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, लेकिन वर्तमान ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर। ठीक, भारत की पहली और विश्व की ये 5वीं महिला थी जिन्होंने कहां कदम रखा, माउंट एवरेस्ट पे रखा था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। संतोष यादव एक महिला रही, ठीक है, जो 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम महिला बनी थी। लेकिन अब बहुत सारे लोग, ठीक है, इससे कम उम्र में क्या बन चुके हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं जॉर्डन रोमेरो, 13 वर्ष की। और भारत की अगर बात करें तो मालवत पोड़ा सबसे कम उम्र की लड़की हैं, मात्र 13 वर्ष की ये भी हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्या की, चढ़ाई किया है। ठीक, राकेश शर्मा की बात करते हैं। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म
13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे और 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट स्पेस शटल में रहे थे, जिसका नाम क्या था, ठीक है, सॉल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर क्या वापस आए थे। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हालांकि याद रखेंगे, यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन। और भारत के दूसरे व्यक्ति कौन है? भारत के दूसरे व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे, अभी हाल ही में आपने नाम सुना होगा, कैप्टन, लखनऊ के रहने वाले कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला का, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति हैं जो कहां गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला नासा के एम्स अनुसंधान रिसर्च सेंटर में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत किया। 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वह कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो कि 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलकर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी यात्रियों की क्या हो गई? मौत हो गई। और इस प्रकार ये भारत की पहली महिला, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री का कुछ इस तरह से क्या हो गया? निधन हो गया। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की बात की गई है। भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन्ना मंडी है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। नौसेना के जहाज में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। इस पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए। इतना तेज चिल्लाना है कि पीछे वाला भी एकदम सारी बात आपकी सुन जाए, देखने वाले तक भी आवाज सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। वहीदा प्रिज्म, इनके नाम में जो प्रिज्म जुड़ा है इसका अर्थ होता है ऐसा कांच जो 7 रंग दिखाता है। ये है हमारी कौन? ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है। कड़म मल्लेश्वरी की जब बात करते हैं तो एक भरतोलन, ठीक है, भरतोलक है, एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली, 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। 29 गोल्ड मेडल, इन्होंने 29 मेडल जीता है भारत के बाहर। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम वर्ग में ग्रीष्म ओलंपिक 2000 सिडनी में हुआ था, वहां कांस्य पदक जीता था। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक की बात किया जाता है तो आप जगह जगह देखते हैं सुलभ शौचालय। उसके फाउंडर हैं, सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक हैं। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना किया, जो कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। ठीक है, उनके योगदान से लाखों गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है, जो मैनुअल मैला ढोने के काम में लगे हुए थे या शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे। 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की क्या की थी? स्थापना। याद रखेंगे, बिहार के रहने वाले। दांडी यात्रा की बात की जा रही है तो याद रखें 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा की क्या की थी? शुरुआत किया था। ठीक है, तो मार्च 1930 से शुरू किया था और 6 अप्रैल को, यानी 12 मार्च को शुरू किया और 6 अप्रैल को क्या हो गया था? ये पूरा हो गया था। ठीक है, कौन सा अभियान? जो है दांडी यात्रा। ठीक, गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की शुरुआत की और इससे गलत कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रमुख तथ्य किससे जुड़े थे? आपके प्रमुख व्यक्तित्वों से जुड़े थे और साथ ही साथ जो है, ठीक है, और एक आध नाम और भी आ जाता है। सुनीता विलियम्स का नाम भी आप याद रखेंगे। सुनीता विलियम्स, ठीक है, भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। कितने दिन? 286 दिन कहां बिताए हैं? अंतरिक्ष में बिताकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। किसने? सुनीता विलियम्स ने। ठीक है, तो एक छोटे से सेशन में हमने कुछ कपड़े और कुछ व्यक्तियों के बारे में जाना। तो इस सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही बहुत सारे तथ्यों को जानेंगे और आपकी ईवीएस वाले सेक्शन को आसान बना देंगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है।
बार बार करनी है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना, इतना कर लेना है कि सवाल लगे ही ना कि इससे बाहर कोई जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए तथ्यों के साथ। धन्यवाद।